अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। समझते हैं कि इस हुकूमत क्या वजह से बढ़ रही है महंगाई या पिछली हुकूमत की वजह से? नहीं, इस हुकूमत को तो भी 1.5 माह हुए हैं। 2 माह हो गए। तकरीबन हो गए हैं। तो ये कैसे उनको क्रेडिट दे सकते हैं कि ये महंगाई की वजह उनसे है? ये क्रेडिट ये नहीं देते कि FATF के जो उन्होंने हामी भरी है कि हम आपको ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए तैयार हैं। वो भी खान साहब ने बड़ा काम किया उसके काम तो ऊपर। चलो उन्होंने किया, लेकिन उनको क्रेडिट नहीं देते कि जिस तरह इनके 2 माह में इन्होंने क्या किया, तो इसी तरह ये 2 माह में कैसे महंगाई कर सकते हैं? इनके पास तो कोई जवाब ही नहीं है लॉजिक। लेकिन अब आप पेट्रोल, यारी बात है, बाइक या गाड़ी चलाते होंगे, तो जब इतना महंगा पेट्रोल जलवाते हैं तो तकलीफ तो होती होगी। भाईजान ये देना ही देना था हमने, ये देना ही देना था, लेकिन इसकी नाअहली की वजह से जो है ना अब हम भुगत रहे हैं। यही काम अगर आज से 6-7 महीने पहले हो जाता ना तो हमारे हालात इतने क्रिटिकल नहीं होते जितने अब हो गए हैं। खान साहब कहते हैं इलेक्शन फौरी करवाएं ताकि असली मैंडेट लोगों के सामने आए। ये तो सब साजिश से आए हुए हैं। खान साहब से ये पूछें कि क्या उन्होंने गैर कानूनी तरीके से आपको निकाला है? वो किस तरह कह रहे हैं? वही तो कहते हैं साजिश से निकाला है। वो साजिश, लेकिन कानून के तरीके से किया ना, गैर कानूनी तो कोई काम नहीं किया। ये वो अमेरिका ने निकाला ना इन सबको मिला। अमेरिका का क्या मामला है? अगर अमेरिका ने भी चलो किया है ना तो कानून के तरीके से किया ना, हमारे पार्लियामेंट का कानून है। आप अदम एतमाद की अक्सरियत ले आए तो ठीक है, सब्र करें। खान साहब को तो बड़े गिले हैं, न्यूट्रल से भी बड़ा गिला है। वो गिले तो फिर उनको, अगर ये इलेक्शन हार भी गए ना तो फिर भी हमारी जान नहीं छूटनी, जान हमारी छूटनी नहीं है। अगर शबाशी फिर इलेक्शन जीत गया ना तो जान फिर भी हमारी नहीं छूटनी। खान साहब को कौन लेके आया था? न्यूट्रली लेके आए थे, उन्होंने इनको भेजा, तो अब उनसे गिला करने नहीं चाहिए इनको। तो खान साहब तो कहते हैं वोट लेकर आया था। वोट किसने दिया था? न्यूट्रली जो करते हैं फिर न्यूट्रली करते हैं। तो आपने सियालकोट में नहीं दिया ना, वैसे तो लुनिया ने वोट दिए थे। हमेशा आजा साहब ही जीते हैं, डार एक साहब भी नहीं जीते। डार साहब हमेशा हारते हैं माशाल्लाह, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी हारेंगे। गाकी चल रही है महंगाई दी वजह तो फर्क पै गया? बहुत ज़्यादा फर्क पे है जी। कितना फर्क पै गया जी? यानी कि अद्धे तो ज़्यादा फर्क पै गया। मतलब ਹੁਣ ਗਾਹਕ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ? ਜਿਹਨੇ ਕਿਲੋ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਅਕਸਰੀਅਤ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸੌਦਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਵਤ ਖਰੀਦ ਤੇ? बहुत ज़्यादा फर्क पै गया भैन। शुक्रिया बेटा। आज आप मोटर बाइक इस्तेमाल करते होगे तो कितना तकलीफ होती है आज जब इतना महंगा पेट्रोल डलवा रहे हैं? तकलीफ तो सबसे पहले ये है कि अगर चीज़ें महंगी भी हो रही हो ना तो कारोबार चलना चाहिए। लोड शेडिंग ने हमारा कारोबार तबाह कर दिया है। ऊपर से ये गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी दे दी है जी 9 बजे दुकानें बंद कर, इससे डबल कारोबार तबाह होगा। और दूसरी बात है ये कोई भी चीज़ लेने आए, 400 वाला ऑयल पता नहीं वो तबाही थी मुल्क में, लेकिन 600 वाला ऑयल जो है ना वो मुश्किल फ़ैसले हैं। तो हमें तो समझ नहीं आ रही। हम अपनी हुकूमत से यही कहते हैं कि कम से कम चला नहीं सकते तो उतर जाएं, इस तरह गरीब को परेशान ना करें। आप यकीन करें कि हम इतने तंग पड़ गए हैं कि किराए का मकान है, किराए की दुकान है, किधर से ये सारा निज़ाम चलाएंगे? तो खुदा के लिए हमारे ऊपर रहम करें। अगर हमारे कारोबार थोड़े बेहतर हुए थे तो वो यकीनन तबाही के दहाने पे पहुंच चुके हैं और ये आपस में बांटने के चक्रों में लगे हुए हैं। ये नींबू देख लें, ये नींबू बंदे ने क्या लेना है? एक नींबू 10 रुपये का मिल रहा है, तो क्या किसी गरीब ने लेना? इतनी गर्मी में कोई स्कंजवी भी नहीं पी सकता। चीनी का इस्तेमाल किसी ने क्या करना है? 2 नंबर चीनी बिकती है जो सस्ती बिकती है या मिलती नहीं है। तो खुदा के लिए रहम करें, ये लूटना बंद करें, इस मुल्क का सोचें। इस मुल्क के साथ ज्यादती की गई है, इमरान खान के साथ नहीं ज्यादती की, इस पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है और उन लोगों ने ज्यादती किया जो चाहते ही नहीं कि पाकिस्तान कभी आगे बढ़े। आप इनमें से किसी से भी पूछ लें, सारे ही मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। मेरी उम्र तो 25 साल है, इनकी 60 साल है, इनकी 70 साल है, उनकी 50 साल है। क्या हमें कभी अपने पैरों पर खड़े होना दिया गया है? नहीं, क्योंकि जब भी हम खड़े होते हैं हमारी टांगें खींच ली जाती हैं। कब तक ड्रामा चलेगा? इनका कौन सोचेगा? ये बच्चे, इसका फ्यूचर है। आपको लगता है इमरान खान की साजिश हुई है, फिर साजिश करके निकाला है? इमरान खान को साजिश भी करके निकाला है और साजिशों को बताना चाहता हूँ वो आ रहा दोस्त है अक्सरियत के साथ, रोक के बताओ। महंगाई कितना असर डाल गई है जी लोगों के ऊपर? महंगाई बहुत हो गई है। महंगाई पहले भी है थी, लेकिन जब ये आई है इन्होंने तो ये नारा लगाया था कि महंगाई मकाओ मार्च, ये कह के आए हैं इधर, ठीक है। लेकिन महंगाई मकाओ मार्च क्या, महंगाई उससे ज़्यादा हो गई है। पेट्रोल आप देखें कहाँ से चला गया है। एक महीने के अंदर 85 रुपये 100 रुपये जो है ना वो उसका इजाफा हुआ है एक महीने में। पहले जो है वो इतना था 150 में, वो भी ज़्यादा था। लेकिन जब ये आए हैं इन्होंने तो इस टाइम हर चीज़ जो है ना वो महंगा बिजली। यहाँ पर लोगों ने पहले भी वोट दिया, 5 की 5 सीटें मुस्लिम लीग नून को दी हुई हैं। अब आपको लगता है कि अगली दफ़ा जब इलेक्शन होगा तो यहाँ से कितनी सीटें जीतेगी पीटीआई? नहीं, पीटीआई आएगी, लेकिन अभी ये जो ना नवाज शरीफ का जो देख रहे हैं ना अब जो हालत हो गई है एक महीने के अंदर अंदर, ये मुझे नहीं लगता कि ये जो है ना नवाज शरीफ की हुकूमत है ये पीटीआई आएगी। बहुत शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है मुनीर साहब? मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आपका इसमें ग्रामी सर? मेरा नाम हसन है। कितना फ़र्क पड़ा है जब से ये हुकूमत आई है कारोबार पे? बहुत फ़र्क पड़ा है, यानी 50-50 है। लोग चीज़ें नहीं लेते हैं, ख़रीदना मुश्किल हो गया, लोग घरों से निकलना मुश्किल हो गया, मोटरसाइकिल चलानी मुश्किल हो गई है। 380 रुपये का घी था, अभी 600 रुपये का किलो। कितना फ़र्क पड़ गया। इनके चाहिए अपने खर्चे कम करें, आवाम को सहूलतें दे दें। अपने खर्चे कम करें जी। आज लोग ये कह रहे हैं कि अपना पेट्रोल कम करें, अपने खर्चे कम करें, लल्ले तल्ले कम करें। कोई बिक्री हो रही है या फ़र्क पै गया? सही है, सब्जी ते आम रूटीन च बिकनी होंदी है, ऐ ते रोज़मर्रा दी चीज़ां हैं। ये लोग कहते हैं इमरान खान की हुकूमत चंगी सी है, जो आए तो बहुत महंगाई होगी। महंगाई तो है, महंगाई तो है। लेकिन तुसी वोट दिता सी पहले? वोट इमरान खान ने दिता वोट। इमरान खान साहब ने दिता सी, हुण देना जे? नहीं देना, अजे भी देना। किनू दोगे? मुस्लिम लीग को देंगे। इन्नी महंगाई तो बाद हुई। महंगाई जितनी मर्जी होए, महंगाई जिन्हें भी आना सी महंगाई करनी सी उन्हें, वो भी रहता तो उन्हें भी करनी सी। पेट्रोल डलवाते हुए आज आपको तकलीफ होती है? इतना महंगा पेट्रोल डलवाते हैं। तकलीफ तो होती है, लेकिन क्या करेंगे, आस्ता आस्ता फिर कोशिश करेंगे। वो भी कोशिश कर रहे हैं, हमारे लिए कोशिश कर रहे हैं। इतना इमरान खान वोट डाल के किया हम पे, तो वो इंशाल्लाह बेहतर। आपको लगता है कि महंगाई इमरान खान की वजह से? ज़ाहिर उनकी वजह से है। जो उन्होंने MF के साथ जो वायदे किए हैं, वो वादे उन्होंने बहुत ज़्यादा कर दिए हैं। ये जो हुकूमत आई है, ये कहती है जी महंगाई पिछली हुकूमत कर गई, खान साहब कर गए। आप इससे एग्री करते हैं? नहीं। मैं आपको सीधी बात बताऊं, इन्होंने 35 साल हुकूमत की है, 35 साल इन्होंने मुल्क को खोखला किया है। अगर 3 साल इमरान खान आया तो उसने क्या खोखला करना था? असल खिलाड़ी तो ये थे पहले, जो हमें भी पता नहीं चला, आपको भी नहीं पता चला। ये अंदरों अंदर जो है ना अमेरिका की गुलामी करते रहे हैं। अब हमें इमरान खान ने ये बताया कि अपनी आंखें खोलो, जागो, मुसलमान जागो, किसी आगे झुकना नहीं है, अपनी आंखें खोलो। ये हमारे बच्चों का हक खाते रहे हैं, ये इन्होंने हमें जलील कर दी है। आप पेट्रोल डलवाने जो आपको पता लग जाएगा, वो मैं चांदगढ़ डाला चलाता हूँ सारा दिन, मुझे पता है कि 600 रुपये का पेट्रोल डलता है और पता भी नहीं चलता 600 का पेट्रोल कहाँ गया है। पिछली दफा वोट किन्हों देता है? नवाज शरीफ। अगली दफा किसको देना? नवाज शरीफ। इतनी महंगाई के बावजूद? इंशाल्लाह। वो पता है महंगाई वो करके गए, इन्होंने नहीं की। ये फंस गए बेचारे आगे बीच में। इनका कोई तो फौरी इलेक्शन होना चाहिए या टाइम पूरा करें? टाइम पूरा। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾल्लुक है, आपको लगता है कि लोग अब महंगाई इतनी है, हर बंदा ये कहता है महंगाई बहुत है, महंगाई की जिम्मेदार ये मौजूदा हुकूमत है पिछली? असल बात ये है कि महंगाई की जिम्मेदार साबका हुकूमत है, जिन्होंने मुल्क की मईशत के लिए कुछ नहीं किया और बाहर के फ़ंड तो इस्तेमाल किए हैं, आवाम की भलाई के लिए कुछ नहीं किया। ये जिम्मेदारी पिछली हुकूमत की बनती है। ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए रात दिन काम कर रही है। हम पूरी उम्मीद हैं। जब से आए हैं तो पेट्रोल कितना महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, गैस महंगी हो रही है, अशियाए खुर्दोनोश वो कितनी महंगी हो गई हैं। हर बंदा कह रहा है जी 600 रुपये का घी, कभी नहीं सुना था, अब 600 रुपये का। पहले बात तो यह है कि घी अब सस्ता हो रहा है, चीज़ें सस्ती हो रही हैं, डॉलर भी नीचे जा रहा है। इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदार वो हुकूमत है जो गुजर गई है, चले गई है। अजीब बात है जी, वो इसलिए कि जब आप इस बाजार के अंदर भी आते हैं, महंगाई है बिल्कुल है, लेकिन ज़िम्मेदार पिछली हुकूमत है। और जो लोग ये भी समझते हैं कि महंगाई है और उन्हें तकलीफ़ दे रही है, वो अभी भी इस हुकूमत से उम्मीद लगाए बैठे हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इस हुकूमत से आपको उम्मीद है या आपको लगता है कि नहीं वो पिछली इमरान खान साहब की हुकूमत ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह इस हुकूमत में हमें बहुत भरोसा है। ये एक समझदार और बावकार लोग हैं। जो पहली हुकूमत थी वो उन्हीं की वजह से आज जो महंगाई है सारी उन्हीं की वजह से। एक चीज़ तो सस्ती हुई नहीं है, सब महंगी हो गई है, तो आप कह रहे हैं ज़िम्मेदार सारी पिछली हुकूमत है? जी हाँ, बिल्कुल पिछली हुकूमत है। मैं जो बीजूँगा वही काटूँगा। मतलब कि पिछली हुकूमत ने जो काम करके दिखा दिया है, आज ये वही काम है। मतलब कि पहले पेट्रोल के वादे इन्होंने किए, हर चीज़ के IMF को इसने किया। मैं इस हुकूमत से ये पूरी तवक्को रखता हूँ, ये कम से कम हमारे मुल्क को बेचेंगे नहीं। तो आपको लगता है लोग बर्दाश्त करते हैं? तो लोग चीखे मार रहे हैं महंगाई से। नहीं, गलत बात कर रहे हैं, कोई महंगाई नहीं। महंगाई पहले से जब 600 रुपये का घी हो जाएगा तो महंगाई कैसे नहीं होगी? सर मेरी बात सुने, 600 रुपये का घी अब हुआ है, इमरान खान साहब ने कब किया था कम? हमने 70 रुपये से आगे 450 रुपये तक तो इमरान खान से छोड़ के गया।
150 बढ़ गया तो क्या हो गया? आपको उम्मीद है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से, शहबाज साहब से, कि वो ठीक कर लेंगे? ठीक है माशाल्लाह सही जा रहे हैं, लेकिन आस्ता आस्ता ठीक हो जाएंगे। ज़ाहिर है आपको फौरी इंतखाब होना चाहिए या नहीं, अभी इनको टाइम मिले? नहीं, टाइम थोड़ा मिलना चाहिए ना, उसके बाद इंशाल्लाह बेहतर होगा। पर खान साहब का ये कहना है कि ये जितने भी लोग हैं ये अमेरिका के गुलाम है, ये सारी जमातें जो हैं ये अमेरिका के गुलाम है। सारा कुछ तो इन्होंने खुद ही IMF उनके हवाले कर दिया, सब कुछ स्टेट बैंक भी हमारा उनके हवाले इन्होंने कर दिया, हर चीज़ तो ये भेज गए हैं। ये तो आस्ता आस्ता ठीक कर रहे हैं, EFT से भी बाहर निकला ही अभी ये मुल्क, आस्ता आस्ता बेहतरी आएगी कि 3.5 साल हमने उनको बर्दाश्त किया है। इमरान खान साहब को तो आज बड़ा गिला है, न्यूट्रल से भी बड़ा गिला है, फौज से भी बड़ा गिला है। वो कहते हैं आप हक सच की तरफ नहीं है, तो वो तो बड़े गिले कर रहे हैं आप साहब। बात ये है कि अमेरिका का सबसे बड़ा गुलाम तो ये खुद है, इसके बच्चे कहाँ हैं? बिल्कुल, बच्चे तो मियाँ साहब के बाहर बैठे हैं। नहीं छोड़े जी, वो तो अब गए हैं, ये तो पैदा ही वहाँ पे हुए ना, इनके बच्चे अब कहाँ गए? उनके बच्चे भी हमेशा से वहीं। सर मैं ये कहता हूँ इनकी वाइफ भी वहाँ की, इतने बड़े हमदर्द हैं मुल्क के, उनको यहाँ बुलाएं, यहाँ बुला के फिर पता चलता है कि मुहिब्बे वतन कौन है। इन्होंने तो चलो काम करके दिखाए, इन्होंने अपने 3.5 साल में क्या काम किया? नहीं, बट वो ये कहते हैं ना कि मियाँ साहब इतने मुहिब्बे वतन है, तो मियाँ साहब भी पाकिस्तान है, मियाँ साहब नहीं आते। कब से चल रहा है उनका इलाज? वो सारे कहते हैं नहीं इतना लंबा इलाज चल रहा है, अभी तक ठीक नहीं। तबीयत नहीं ठीक तो ज़ाहिर उधर जाना है, तबीयत ठीक होगी तो आएंगे ना वो। अभी तबीयत उनकी ठीक नहीं है, कोई भी आज जा सकता है इलाज कराने के लिए, ये ज़रूरी नहीं है कि मियाँ साहब है, मजबूरी है उनकी उधर। इंशाल्लाह एक दिन उन्होंने इधर आना ही आना है। खान साहब जिस चीज़ पे पूरा नहीं ना उतरते, वो कहते हैं हमारी तैयारी नहीं है। पहले उनसे ये पूछें 22 साल की स्ट्रगल किधर गई, पहले पूरी तैयारी करके फिर हमारे मुल्क में आए। ये हमें पुराना पाकिस्तान सही है, हमें नया पाकिस्तान नहीं चाहिए। अब हमारा और हमारे बच्चों का इतना फर्क रह गया कि उन्होंने हमारा बस गिरेबान पकड़ना। वोट किसको देना है आपने अगली दफा?